नमस्कार, मैं अनामिका किताबों के इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हर बार अपने इस चैनल में नई हिंदी किताबों को आपके लिए लाने का प्रयास करूँगी। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं अपने हर एक वीडियो में हिंदी साहित्य से जुड़ी किताबें आपके लिए लाऊंगी। अब आप ये पूछेंगे कि मैंने हिंदी साहित्य को ही क्यों चुना, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है और मेरी हृदय की भाषा है। हमारी हिंदी इतनी अधिक समृद्ध है कि यदि मैं हर एक दिन एक एक किताब भी आपके लिए लेकर के आऊँ, फिर भी मेरा ये पूरा जीवन भी इसके लिए कम ही पड़ेगा। आज जो किताब मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है निर्मला। निर्मला मुंशी प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। जब भी हिंदी साहित्य की बात होती है तो प्रेमचंद का नाम अवश्य आता है। उनकी लेखनी में वो जादू है जो हर एक किसी को अपनी तरफ खींच लेता है, चाहे इंसानी रिश्तों के बीच का ताना बाना हो या उनके अंतर्मन का संघर्ष हो, उसे वो बड़े ही गहराई से और खूबसूरती से दर्शाते हैं। उनकी लिखी हुई रचना बूढ़ी काकी यदि आपने पढ़ी हो तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आपने कभी हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं है, उसके बारे में सिर्फ सुना है और आप उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इसकी शुरुआत प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी संग्रह से कर सकते हैं। आपको उसमें सब कुछ मिलेगा, उसमें इमोशन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा। और प्रेमचंद की लिखी हुई कहानियों की सबसे जो विशेष बात होती है या खूबी होती है वो ये होती है कि वो अपने हर एक कहानी में कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं। अगर आपने कभी उपन्यास नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए निर्मला एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका कारण है कि निर्मला बहुत लंबी उपन्यास भी नहीं है और बहुत ही रोचक है। अब बात करते हैं हम निर्मला की। तो निर्मला एक बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक रचना है। ये एक स्त्री प्रधान रचना है। कहानी की शुरुआत होती है निर्मला की विवाह की तैयारियों से। निर्मला 15 वर्षीय बालिका है जो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। विवाह की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से हो रही है। एक दिन विवाह के खर्चे को लेकर के उसके माता पिता में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आकर के उसके पिता घर में किसी को बिना बताए ही निकल पड़ते हैं। वहां उनकी हत्या हो जाती है। पिता के मरते ही निर्मला का विवाह टूट जाता है। सगे संबंधी भी सब साथ छोड़ देते हैं। परिस्थितिवश निर्मला का विवाह एक विधुर पुरुष मुंशी तोताराम के साथ हो जाती है। तोताराम के पहले से ही 3 पुत्र हैं और उनके साथ उनकी विधवा बहन भी रहती है। विवाह के पश्चात निर्मला अपनी नई गृहस्थी में रम जाती है, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए प्रेम नहीं पैदा हो पाता है। ये बात उसके पति भी समझते हैं। निर्मला का मन तरह तरह से बहलाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए तरह तरह के तोहफे लाते हैं, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए प्रेम के स्थान पर पिता तुल्य सम्मान ही पैदा हो पाता है। वहीं निर्मला हर तरह से प्रयास करती है कि वह उसके बच्चों को, अपने पति के बच्चों को खुश रख सके, उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। मुंशी तोताराम का बड़ा पुत्र मनसाराम निर्मला की उम्र का ही था। निर्मला का और मनसाराम का आपस में बातचीत करना और उनका हंसना बोलना तोताराम को अच्छा नहीं लगता। उनके मन में शक पैदा होने लगता है। ये बात मनसाराम भी समझ जाता है और वो घर छोड़ करके हॉस्टल में रहने के लिए चला जाता है। वहीं निर्मला भी अपने पति के मन को भांप लेती है और मनसाराम से दूरी बना लेती है। पिता के मन में उपजी भावना को देख करके मनसाराम के मन में बहुत दुख पहुंचता है। वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है और एक दिन अपना प्राण त्याग देता है। मुंशी तोताराम आत्मग्लानि से भर उठते हैं। उन्हें यह पता चल जाता है कि उनके मन में उपजी शक के कारण ही उनका बेटा मर जाता है। तोताराम मानसिक रूप से टूट जाते हैं और आत्मग्लानि से भर उठते हैं। वो हमेशा यह सोच करके रोते रहते हैं कि उन्हीं के कारण उनके पुत्र ने अपने प्राण त्याग दिए। मुंशी तोताराम का पूरा वैभव नष्ट हो जाता है। इसी क्रम में निर्मला एक पुत्री को जन्म देती है। उसकी मित्रता सुधा से होती है। सुधा उसी आदमी की पत्नी है जिससे पहले निर्मला का विवाह तय होता है और टूट जाता है। बहुत कुछ घटित होता है इस कहानी में और अंततः बहुत ही दुखद अंत के साथ निर्मला का और इस कहानी का भी अंत हो जाता है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का दर्पण है, जो दहेज जैसी समस्या के कारण उपजे हुए अनर्थ को बतलाता है।
यह कहानी हमारे निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण भी करती है। इस कहानी में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी दिखाई गई है, जिसका कारण अहंकार, गलत निर्णय, पछतावा और अंधविश्वास भी है। ये एक ही कहानी बहुत ही तरह की बातें कहती है। ये पति पत्नी के संबंधों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से दर्शाती हैं। हम अक्सर क्षणिक आवेश में आकर के सामने वाले के हृदय में इस कदर चोट कर देते हैं कि सामने वाला किस हद तक आहत हुआ है ये हम सोच भी नहीं पाते हैं, और जब तक हमें पता चलता है तब तक अनर्थ हो चुका होता है। वही निर्मल हृदय की हो करके भी समाज की नज़रों में एक क्रूर विमाता और अपने पति की नज़रों में एक गलत स्त्री साबित होती है। ये एक ही कहानी कई तरह की बातें कहती है। यह किताब हमें यह भी बताती है कि कई बार हम बेवजह शक करके और गलत निर्णय करके अपने परिवार का अनर्थ कर देते हैं, अपने पूरे परिवार को उजाड़ ही देते हैं। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये कई तरह की संदेश भी देती है। प्रेमचंद की कहानियों की सबसे बड़ी खूबी तो यही है। अगर इसकी भाषा शैली की बात करें तो बहुत ही सहज और सरल है। ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, कहीं कहीं कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको वर्तमान समय से अलग लगेंगी, तो उसका कारण है कि ये आज़ादी से पहले लिखी गई थी, और जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपको शुरू से अंत तक बांधे ही रहेगी। इसलिए इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आप पढ़ने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि किताब आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नई किताब के साथ। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती रही। जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।